लॉकडाउन से पहले मेरी वाइफ सर्वेयर थी। हम पूरे झारखंड और बिहार का कोऑर्डिनेटर थे एनजीओ से। आज दिखे एवीएन पोस्ट पे हिचकोले खाते झारखंड के छोटे तबके के दुकानदार। लेकिन उससे पहले झारखंड की कुछ खास खबरों की हेडलाइन। रिम्स में इलाज के अभाव में एक बच्ची की मौत। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को बेहतर इलाज के लिए रिम्स से मेडिका में किया गया शिफ्ट। पलामू के हैदरनगर थाना पुलिस की कार्रवाई, अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को पकड़ा गया, छानबीन में जुटी है पुलिस। रांची कॉलेज के पूर्व प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार सिन्हा का कोरोना से निधन। रामगढ़ में उपायुक्त संदीप सिंह ने कहा, अस्पतालों में कोरोना मरीजों को लेकर बरती जा रही कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्वागत है आप सबों का एवीएन पोस्ट के शो मुद्दा झारखंड का में। मैं रश्मि जायसवाल। कल केंद्र सरकार ने अनलॉक 5 की गाइडलाइन जारी कर दी है। बहुत सारी चीजों में रियायतें देखने को मिली है और कोरोना के साथ अब जिंदगी धीरे धीरे सामान्य भी होने लगी है। हम अब अपने नॉर्मल लाइफ में लौट रहे हैं। कोरोना ने हमारी अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। इसने झारखंड जैसे राज्य की भी अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। ऐसे में जो छोटे तबके के दुकानदार हैं, उनकी जो अर्थव्यवस्था है और आर्थिक स्थिति है, वो धीरे धीरे अब हिचकोले खा रही है। देखिए एवीएन पोस्ट की एक रिपोर्ट। ये हैं प्रभात कुमार, जो कि बेड़ो के थाना के सामने फल और सब्जी का दुकान लगाते हैं। ये फल और सब्जी बेचने को मजबूर हैं, लेकिन लॉकडाउन के पहले एक एनजीओ में ये और इनकी पत्नी दोनों कार्यरत थे। लॉकडाउन की वजह से ये जो इनकी एनजीओ थी वो बंद हो गई। अब इनकी हालात ऐसी है कि इन्हें फल और सब्जी बेचना पड़ रहा है। आइए जानते हैं इन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा है और अभी भी ये किन किन परेशानियों से जूझ रहे हैं। लॉकडाउन से पहले मेरी वाइफ सर्वेयर थी। हम पूरे झारखंड और बिहार का कोऑर्डिनेटर थे एनजीओ से। पूरे झारखंड और बिहार का कोऑर्डिनेशन कर रहे थे। लॉकडाउन की स्थिति में हमारी ये स्थिति हो गई कि तबाह होकर रह गए। मजबूरन हम लोग सब्जी और फल बेचने पर मजबूर हो गए। हैंड टू माउथ की स्थिति हो गई। बैठने भी दिया नहीं जा रहा। प्रशासन के द्वारा डिस्टर्ब बार बार किया जाता है कि यहाँ काउंटर नहीं लगाना है। प्रशासन हमको तबाह करता है। बेड़ो से ही ये हैं मीर मुस्लिम। ये पेशे से एक किसान हैं। इनका कहना है कि लॉकडाउन में इन्हें अपनी धान बेचने में बहुत समस्या आई और जब इन्होंने मिर्च या आलू की बात की तो इन्होंने कहा कि मार्केट रेट इतना ख़राब हो चला है कि उन्हें अपना पूंजी तक निकालना मुश्किल हो गया है। आइए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी। तो इस जो कोरोना के समय में क्या क्या परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा? तो ये कोरोना के समय में सबसे पहला परेशानी तो हुआ, हमको धान बेचना था मार्च अप्रैल में। तो धान हम लैंप्स के माध्यम से दे नहीं सके और जिसके चलते तो कुछ कोरोना में बंद था, इसलिए तो हम बाज़ार में बेचे प्राइवेट में। अब बहुत मार हो गया। हम लैंप्स में बेचते तो 19 रुपये बेचते, सरकारी रेट में बेचते। अभी हम बेच रहे हैं 14 रुपये, 14.5 रुपये। पहला बार तो वहाँ हुआ धान में। दूसरा बार खेती बाड़ी किए तो सब में 5 रुपया मिर्चा बेचे 5 रुपये किलो। लेकिन बराबर मार होते गया। अब अभी तक लगाइए रहे हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। हमको तो नहीं लगता है कि आने वाला समय में भी हम लोग को राहत मिलेगा। छोटे व्यापारियों का कहना है कि लॉकडाउन में जब उनकी दुकानें बंद रहीं तो उनकी सारी जमा पूंजी उनके घर गृहस्थ को चलाने में ख़त्म हो गई। हमारा दुकान लगभग हमारा अपना ही बता रहे हैं कि मोटा मोटी हम 2 महीना मेरा दुकान बंद रहा। पूरा लॉकडाउन में दुकान हम लोग खोल नहीं पाते थे और खोल के भी क्या फ़ायदा था। चोरी छुपी अगर कोई दुकान भी खोलता था तो कस्टमर नहीं है तो वैसा खोल के तो कोई लाभ नहीं है। हम लोग को तो बहुत तरह का आर्थिक लॉस हुआ है। मेरा बैंक से लोन लिया हुआ है और सरकार द्वारा ये निर्धारित किया गया था कि अभी 3 महीना या जब तक लॉकडाउन है तब तक इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन देखिए ऐसा होगा कि 1 अगस्त को सरकार का नीति के चलते हम लोग का 25,000 30,000 रुपया इंटरेस्ट स्वतः कट लिया गया, जबकि मेरा सीसी है वो ओडी हो गया। अब बैंक से हमको खबर आया, फिर हमको दूसरा लोन ले के फिर हमको उस
इंटरेस्ट को हमको देना पड़ा। तो ये तो थोड़ा सा सही चीज़ नहीं रहा। लॉकडाउन में तो सरकार को इस चीज़ को भी सोचना था कि कम से कम अभी हम अपना छोटा छोटा जो दुकानदार है थोड़ा सा रियायत दे, लेकिन उस तरह का तो कुछ हुआ नहीं। अभी ऐसा है कि अभी लॉकडाउन ख़त्म, लॉकडाउन तो है लेकिन अभी दुकानदारी कुछ नहीं है। वो तो कैसे हम लोग चला रहे हैं वो तो हम ही लोग जान पा रहे हैं। अभी हम लोग जमा पूंजी जो है दुकान का उसी को खा रहे हैं हम लोग। कितने वर्षों से आप ये गैरेज का काम कर रहे हैं? यहाँ 6 साल से कर रहे हैं। तो इन 6 सालों में जो इस कोरोना का समय आया, ये आपके लिए तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। भारी दिक्कत हुआ। किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको? परेशानी तो बहुत कुछ में हो गया, समझिए ना। अभी कस्टमर उस्टमर हर कुछ में काम में फ़र्क हो गया, सामान उमान का भी दिक्कत हो रहा है अभी। हमने बेड़ो के जिला परिषद सदस्य से भी बात की। उन्होंने भी कोरोना से आम लोगों को हो रही परेशानियों के बारे में बतलाया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनोज लकड़ा हुआ। क्या करते हैं आप? जिला परिषद सदस्य हैं आपका बेड़ो से। तो इस कोरोना के समय में जो लॉकडाउन हुआ और बहुत सारे प्रतिष्ठान और बहुत सारी दुकानें बंद रहीं, उसके बाद जब खुली ये दुकानें तो उसके बाद आम लोगों को या दुकानदारों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? लॉकडाउन का सबसे बड़ा प्रभाव तो आपका अर्थव्यवस्था को पड़ा है ना। जैसे कि आपका क्रय विक्रय हो, कारोबार हो, इस सब पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। दूसरी बात जैसे कि आय व्यय का जब मामला है, आने जाने का जो है वो सब पर भी दिक्कत हुआ है। दूसरी बात तीसरा ये मामला स्कूल है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है ना। जो बच्चा लोगों का पढ़ाई लिखाई सब चौपट हो चुका है। दूसरी बात अर्थव्यवस्था, मेन तो अर्थव्यवस्था है। कोई बहुत समस्या जैसे कि आपका किसान लोगों का मामला है, यहाँ से जो भी सब्जी उत्पादन की जा रही जो बाहर नहीं जा रहा था, ठीक है, जिसके चलते औने पौने दाम पर सब्जी को बेचना पड़ा। तो आर्थिक मंदी किसानों पर पड़ा, उसके चलते आपका दुकानदारों को भी पड़ा। जब तक किसान के पास पैसा रहेगा नहीं तो दुकानदारी होगा कहाँ से, है ना। निश्चित पर हो नहीं पाना। दूसरी बात पर्सनल जहाँ तक का मामला है, जैसे कि आपका हॉस्पिटल का मामला है। हॉस्पिटल में छोटा छोटा अगर बीमारी अगर पड़ जाए, जैसे कि आपका सर्दी खांसी जुकाम अगर ये भी पड़ जाए तो इलाज कराना संभव, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद शक की निगाह पर देखेगा, स्टाफ का कमी है ना। और सभी को शक की निगाह देखने का मतलब है कि इलाज नहीं होना, जिसको लेकर के आम जनता को बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। और ये प्रभाव अभी भी है, अभी नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, है ना। बस यही सब है सारा। ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि स्वास्थ्य, ऋण, उपचार आदि की व्यवस्था को बढ़ाए ताकि झारखंड के लोग भी एक सामान्य जीवन जी सके। कल फिर मुलाकात होगी कुछ खास खबरों के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।